हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं मैट्रिक बोर्ड स्टडी। इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आप लोग को प्रायिकता से रिलेटिव जो भी 10th क्लास में आप लोग को दिक्कत होता है प्रायिकता से, आपको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे, जिससे दम आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। और एग्ज़ाम क्योंकि काफ़ी नज़दीक है और आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करने का हम एक आसान तरीका बताएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना हो, प्रश्न को पढ़ते ही हल कर दे, ऐसा हम ट्रिक बताएंगे। तो चलिए आज हम देरी ना करते हुए आज हम चलते हैं प्रायिकता के प्रोबेबिलिटी, है ना, बताते हैं। सबसे पहले दोस्त हम लोग जानेंगे, एक थैले में कई कलरफुल गेंद रहता है, कई तरह के गेंद रहता है, उसमें से गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल, हरा, पीला जो भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमको कम समय में आप लोग को अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद या दृक्षा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। मतलब कि कह रहा है एक थैला में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। ये बताइए, आपके पास एक थैला है, उसमें 3 गेंद है लाल है और 5 गेंद काली है। सबसे पहले टोटल क्या हुआ, टोटल कितना हुआ, 8 गेंद हो गया। तो आपका जो आरंभिक घटना होगा वो 8 होगा, जो आपका आरंभिक घटना है वो 8 होगा। और जो पूछेगा वो क्या होगा, अनुकूल घटना। टोटल कुल घटना हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लिख देते हैं कुल घटना। यहाँ पर बनाते हैं, देखिए 1 नंबर का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए कुल घटना, कुल घटना कितना घटा, कुल घटना घटा 3 + 5, 3 + 5 यानी 8 हो गया। कुल घटना कितना हुआ, 8 हो गया। आपको कुल घटना 8 हो गया। अब ये बताइए, आपको कह रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगा, किसकी, इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। तो एक गेंद निकाली जाएगी दोस्त, तो क्या होगा, आप कमेंट करके सबसे पहले जल्दी से जवाब दीजिए। उसके बाद हम आसान तरीका से आपको हम सोल्व करने का एक बहुत ही लाजवाब तरीका बताएंगे, जिससे आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलेगा और आप बहुत ही जल्दी कर सकेंगे। आपको हम स्क्रीन हम छोड़ दिए हैं और क्वेश्चन का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आसानी से दिखे क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन हम ये नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन यहाँ लिखाना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 में दे देते हैं, लाल गेंद की प्रायिकता, गेंद की प्रायिकता। दूसरा में दे देते हैं, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, है ना। तो सबसे पहले 1 नंबर के बनाएंगे, कुल प्रारंभिक घटना 8 हो गया, प्रारंभिक कुल घटना 8 हो गया। अब ये बताइए लाल नहीं होने के लाल गेंद कितना है। सबसे पहले 1 नंबर में बनाते हैं, लाल 3 गेंद है। तो टोटल जो भी रहेगा, टोटल जितना भी टोटल रहेगा, टोटल यानी सभी जितना भी रहेगा नीचे रखना है। टोटल कितना रखना है, कुल जितना भी कुल घटना होगा वो उसको नीचे रखना है, और जो पूछेगा उसको ऊपर रखना है। लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है 1 नंबर में, तो लाल गेंद कितना है दोस्त, 3 है। तो यहाँ ऊपर में 3 दे दीजिएगा और 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। लाल गेंद नहीं होगी, अगर 8 गो गेंद है, 3 गो लाल है, 3 गो लाल नहीं होगा, तो बच जाएगा आपको काला। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा नंबर में 5/8 लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं लिखिएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पी ब्रैकेट में। अब पूछ रहा है क्या, लाल होने की प्रायिकता, लाल तो रेड बने लाल। यहाँ पर कुछ लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। यहाँ लिख दे लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं की प्रायिकता। जो नहीं है नहीं वाला हो गया, जो था लाल वाला हो गया दोस्त, देख सकते हैं। इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 20 हरा और 15 लाल गेंदे हैं। 20 हरा और 15 लाल गेंदे एक बर्तन में डाले जाते हैं। एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। अब बताइए, आपके पास 20 हरा और 15 लाल गेंद है,
तो 20 हरा है और 15 लाल गेंदे हैं, तो टोटल प्रारंभिक कुल घटना कितने हुआ दोस्त? प्रारंभिक कुल घटना जो हो गया 20 प्लस 35। एकदम पहले मन में ही बना लीजिए, ऐसा कैलकुलेशन रखिए कि कलम चलाने की जरूरत ना पड़े। 20 हरा और 15 लाल, तो 20 और 15 कितना हो गया दोस्त? 35 हो गया। 35 अब कह रहा है एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी होगी? अब बताइए, हरा गेंद तो 20 है, तो 20/35, 20/35 हमें ही बना देते हैं। हरा लिख देते हैं, प्रायिकता P से, है ना, प्रायिकता P से, और हरा ग्रीन की प्रायिकता। अब बताइए दोस्त, टोटल कितना हुआ? टोटल 20 और 15 कितना हो गया? 35। टोटल 20 और 15 35। अब ग्रीन पूछ रहा है हरा, तो हरा पूछेगा तो हरा के दीजिएगा, लाल पूछेगा लाल के दीजिएगा, तो हरा का संभावना पूछ रहा है, तो 20 काट दीजिए, 5 24, 7 5 35, 5/7 आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर आ चुका है दोस्त, देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से लाएंगे। देखिए बड़ा क्वेश्चन आप मिनटों में एकदम हल कर दीजिएगा। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली और 3 लाल गेंदे हैं। 6 सफ़ेद 2 काली और 3 लाल गेंदे हैं। यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। इस गेंद की सफ़ेद न होने की प्रायिकता कर रहा है। अब टोटल गेंद गिनिए, टोटल मानी कि लिख देते हैं। कुछ आप लोग नहीं समझेंगे सर, कुछ लिखते नहीं हैं, इसलिए हम आपको समझाने के लिए कुछ ऐसा हम लिख देते हैं कि देख लीजिए, प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या कितना है? प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या, तो देखिए 6 2 8 और 3 11, टोटल हो गया 6 + 2 + 6 2 8 3 11, यानी 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। अब कह रहा है दोस्त, हम इधर बना लेते हैं दोस्त, इसी में बन जाएगा हमारा काम, इसी में हो जाएगा। पूछ रहा है कि सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता, यहाँ लिख देते हैं प्रायिकता वाइट लिख देते हिंदी में, सफ़ेद नहीं लिख देते हैं, बराबर। टोटल तो हमारा दोस्त है 11, टोटल हमारा 11। अब कह रहा है सफ़ेद उसमें नहीं रहेगा, तो ये सफ़ेद को छोड़ दीजिए, सफ़ेद को काट दीजिए, बाकी 2 और 3 5, 2 3 5, यानी 5/11 आपके आंसर आ चुका है। देख बहुत ही शानदार तरीका है दोस्त, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ये हो गया गेंद वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपके आएगा, आपको पासा वाला आएगा, तो पासा वाला भी फिर सिक्के वाला आएगा, सिक्के वाला फिर पत्ती वाला आएगा, मानी कि ताश के गड्डी वाला आएगा। हर एक तरह से आपको कि एग्ज़ाम में अभी बहुत सारा है रखा हुआ, लेकिन हम आपको आज इतना बताएंगे कि आपको मैट्रिक एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है एक भी छूटे नहीं। हम थोड़ा सा और हार्ड लिए हैं, है इससे ईजी आपके क्लास में, लेकिन आपको थोड़ा सा हाई लेवल के लिए हैं ताकि वहाँ पर वो आसान बन जाए, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। और दोस्त, बिहार बोर्ड स्टडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले दोस्त, क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर क्लास दें और बेहतर से बेहतर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक के आपको, और शॉर्ट ट्रिक से लेकर के आपको लॉन्ग ट्रिक तक के हम बता सकें, ताकि शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ चुका है बिहार में दोस्त, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 में 50 बनाने का रहता है, समय 1.5 घंटा रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव के लिए भी 1.5 घंटा रहता है। तो हमको जल्द से जल्द हल करना है। समय रहता है दोस्त, लेकिन बहुत को क्या होता है, बच्चे को समय कम पड़ जाता है, क्योंकि बहुत अस्थिर से कोई बच्चा ऐसा होता है कि बहुत ही अस्थिर तरीके से बता पाता है ना। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बिहार बोर्ड को लेकर के इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेटिव बने, आपको हम एक ऐसा मोटिवेशन देंगे ताकि हम आपको अच्छे ढंग से एग्ज़ाम की तैयारी करा सकेंगे। तो चलिए देखिए दोस्त, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। देखिए क्या हो रहा है, पासे वाला में एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित में प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। मैंने 3 क्वेश्चन इसमें दिया है दोस्त। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक में करा एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थिति कोई संख्या, 2 और 6 के बीच कोई भी स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। अब बताइए दोस्त, आप पासा देखें, पासा क्या रहता है, छक्का जिसको बोलते हैं। देख लीजिए पासा कैसा रहता है, पासा रहता है दोस्त ऐसा, देख लीजिए पासा रहता है ऐसा, देखिएगा छक्का
6 सतह होता है, 1 से 6 तक रहता है। लूडो खेले हैं, लूडो में आप पासे फेंकते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। एक पासे में 6 से अधिक नहीं आता है और 1 से कम नहीं आता है। 2 पासा का हम खेलेंगे तो 12 से अधिक नहीं आएगा और 2 से कम नहीं आएगा। अगर 2 पासा फेंकते हैं, 2 पासा वाला लूडो खेल रहे हैं तो 12 से अधिक नहीं आएगा और 2 से कम नहीं आएगा। तो ये सब ध्यान रखना है दोस्त। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इससे भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, अगर 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं तो कम से कम आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कम से कम अगर 2 पासा फेंकते हैं दोस्त, उसका प्रायिकता 2 होगा और अधिक से अधिक पूछे तो 12 होगा दोस्त। अब बाकी सब यहाँ बता देते हैं, ठीक ना। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अब बताइए, एक पासा है तो पासा में क्या क्या रहता है देख लीजिए। पासा में रहता है दोस्त 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है और 5 रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? अब देखिए ये, और लास्ट में 6 रहता है। 6 रहता है दोस्त, ये 6 है दिया हुआ। अब पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या इसमें कितना है ये देखिए। अभाज्य संख्या कितना है? सबसे पहले जानिए कि प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या। तो लिख देते हैं प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या। ये सब लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत नहीं दोस्त। अगर सब्जेक्टिव देगा 2 नंबरी 3 नंबरी वाले में देगा तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में देगा तो हमको वहाँ आंसर रंगने से जरूरत है। प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या कितना है दोस्त? 1 2 3 4 6 है। तो पासा में प्रारंभिक घटनाओं की संख्या 6 होता है, 6 होता है दोस्त। अब बताइए कह रहा है अभाज्य संख्या इसमें कितना है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या इसमें 2 है, 3 है और 5 है। देख सकते हैं दोस्त, 2 है, 3 है और 5 है। ये 3 अभाज्य संख्या है दोस्त। तो लिख सकते हैं अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अभाज्य संख्या की प्रायिकता टोटल कितना हो गया दोस्त? टोटल हो गया 6। अब अभाज्य संख्या कितना हुआ दोस्त? तो 1 2 3 हो गया। अभाज्य संख्या पता है ना किसको कहते हैं? आपको अभाज्य संख्या अगर पता नहीं रहेगा तो आपसे ये क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप यानी खुद से, या एक से कटे। अपने आप या खुद से या एक से कटे, अपने आप कटे या खुद से कटे, एक से कटे, अभाज्य संख्या होगा। किसी दूसरे संख्या से नहीं कटना चाहिए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटे और एक से कटे, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं दोस्त। तो सबसे पहले प्राइम नंबर निकालने के लिए लास्ट में टोटल पासे में 6 आता है, इसमें 3 दिया हुआ है अभाज्य संख्या, तो 3 दिया हुआ है, काट दीजिए, 3 दूना के 6 यानी 1/2 आ गया दोस्त। आपका आंसर आ चुका है दोस्त। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। टोटल तो हमारा वही रहेगा दोस्त। टोटल तो हमारा 6 ही रहेगा, 6 रहेगा 2 नंबर में। देखिए टोटल तो हमको 6 ही रहेगा 2 नंबर में, है ना। तो 6 रहेगा। अब कह रहा है 2 और 6 के बीच, यानी 2 और 6 के बीच इसको नहीं लेना है और इसको नहीं लेना है, यानी एक कटकुट कर देते हैं और ये इसके बीच में जो भी संख्या उसको लेना है। इसके बीच में कितनी संख्या है? 1 2 3 है, 3 ले लेते हैं दोस्त। तो 3 दूना के 6 यानी इसका भी 1/2 आ गया, इसका भी 1/2 आ गया दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर, एक विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या हो गया दोस्त? अब इसमें विषम संख्या कितना हो गया? तीसरा नंबर के भी वही है सिस्टम। तीसरा नंबर दोस्त, तीसरा नंबर में कह रहा है टोटल तो हमारा वही रह जाएगा, टोटल हमारा 6। अब क्या कर रहा है? विषम संख्या 1 2 3, 3 वो विषम संख्या दोस्त। 3 दूना के 6 यानी 1/2 इसका भी हो जाएगा, 1/2 इसका भी हो जाएगा दोस्त। देख सकते हैं तीनों का सेम आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, अभाज्य संख्या वाला बहुत बार पूछा गया है दोस्त, ये जान लीजिए, क्योंकि पासा से रिलेटिव में अभाज्य संख्या आपसे जरूर पूछेगा। अब चलते हैं दोस्त, थोड़ा सा हम ये ठीक कर देते हैं, हटा देते हैं। पासा वाला तो यही है, पासा रहने देते हैं। चलिए अब चलते हैं दोस्त। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक लूडो के पासे को लुढ़काया गया, एक लूडो के पासे को लुढ़काया गया। ऊपरी पृष्ठ पर बिंदुओं की संख्या 5 से कम होने की प्रायिकता क्या है? अब देखिए अभी तो बताएं कि लूडो में टोटल क्या होता है? एक संख्या, 2 3 4 5 और 6 संख्या होता है दोस्त।
6 तक आता है पासा में। अब कह रहा है इसमें एक लूडो के पासे को लुढ़काया गया, ऊपरी पृष्ठ पर बिंदुओं की संख्या 5 से कम होने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए 5 से कम प्रायिकता, यानी पी दे दीजिए, अब 5 से कम लिख दीजिए, 5 से कम वाला प्रायिकता निकालना है। तो 5 से कम निकालना है दोस्त, यहाँ ध्यान देना है। 5 से कम क्या क्या है, 1 2 3 4 को 4 संख्या, टोटल तो हमारा 6 हो गया दोस्त। यहाँ पर देखिए 1 2 3, 5 से कम, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, यानी 2/3 आ गया आंसर, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। इसका सॉल्यूशन खत्म। अब देखिए दोस्त, थोड़ा सा 2 पासे के एक साथ फेंके जाने पर, 2 पासे एक साथ फेंकते हैं, 2 छक्का भी बताए थे, 2 छक्का एक साथ फेंकते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर प्राप्त सभी संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। सभी संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले 2 पासा लेते हैं, 2 पासा लेते हैं दोस्त, इसको मिटाते हैं। अब देखिए एक पासा में इतना आया, एक पासा में ये आ गया, दूसरा पासा, दूसरा ये पासा है, पासा उसी तरह आएगा, दूसरा पासा में, दूसरा पासा में उसी तरह आएगा। अब बताइए दूसरा पासा में अगर एक पासा रहे तो 1 बार 6 पर पावर 1 होता है, एक पासा में, एक पासा में। अगर 2 पासा रहे, 2 पासा रहे तो 6 पर पावर 2। अगर 3 पासा रहे, 3 पासा रहे तो 6 पर पावर 3। अगर 4 पासा रहे तो 6 पर पावर 4। इसी तरह आपको जेते रहेगा, यानी 1 के पावर 6 करेंगे तो 6, 6 के पावर 2 करेगा तो 36, 6 के पावर 3 करेंगे तो 216। इसी तरह आपको बढ़ते रहेगा दोस्त, इसको इसी तरह से करना है। अगर पासा वाला 1 दे तो आसान है, 1 से अधिक अगर पासा आ जाता है तो उसको हम लोग सोल्व करने में बहुत परेशानी होती है। क्या होता है, 6 6 12 कर देता है बहुत बच्चे, हम देखते हैं। नहीं, जो नीचे टोटल हम कुल घटना लिखते हैं वो पावर करके लिखना है। जैसे 2 पासा फेंके तो 6 6 36 नीचे लिखना है, कितना, 6 6 36 लिखना है। अब कर रहा है 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर प्राप्त सभी संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या क्या क्या है दोस्त, अभाज्य संख्या हो गया 2 3 5, अब 2 3 5 फिर है 2 3 5। अब सबके जोड़ दीजिए, योग कह रहा है, योग 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10 यानी 20, टोटल हमारा 20 आ गया दोस्त। क्या, एक अभाज्य संख्या का योग कह रहा है, अभाज्य संख्या का योग कह रहा है। तो अभाज्य संख्या का योग जोड़ते हैं तो 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10 10 20, यानी काटिएगा तो इसको आ जाएगा 5 चौके 20 और 9 चौके 36, यानी 4/9 आ गया, 4/9 आ गया दोस्त। अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है तो योग से जवाब देंगे। अब नेक्स्ट चलेंगे दूसरे टॉपिक पर लेकर के। हाँ, अब सिक्का वाला आ गया दोस्त। सिक्का में भी उसी तरह है दोस्त, सिक्का उछालने के तरीका जान लीजिए। अगर एक सिक्का है तो हेड या टेल आएगा। अगर 2 सिक्का है, 2 सिक्का रहेगा तो 2 गो में या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। 3 सिक्का रहेगा तो उसी प्रकार से होते रहेगा जिस प्रकार से आपको हो रहा है। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एक सिक्का, एक सिक्का, इसको क्या हो गया, रहने दो। एक सिक्का, अगर एक सिक्का रहा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 सिक्का रहा, 2 सिक्का, 2 सिक्का, या तो हेड हेड आएगा या तो हेड टेल आएगा। ऐसे लिख देते हैं तो आपको इधर हो सके नहीं दिखे। ये एक सिक्का में हो गया दोस्त। 2 सिक्का, 2 सिक्का, या तो हेड हेड आएगा या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा। इस तरह से आएगा दोस्त, या है ना, इस तरह से आएगा। तो कर देते हैं, है ना, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। 2 सिक्का से ज़्यादा देगा नहीं। 2 सिक्का वाला सबसे पहले प्रश्न पढ़िए, उसके बाद जवाब दिए। एक सिक्के के उछाल में टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, तो सबसे पहले सिक्का में एक हेड आता है या तो टेल आता है। तो सिक्का में प्रायिकता पूछ रहा है हेड आने की प्रायिकता, क्या पूछ रहा है, टेल आने की प्रायिकता। तो टी दे देते हैं, टेल टोटल या चित आएगा या पट आएगा, यानी हेड या टेल आएगा। तो आरंभिक कुल घटना क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 2 हो गया, हेड और टेल 2 आ रहा है तो नीचे 2 चित या पट, यानी 2 गो में कोनो एगो आएगा। लेकिन टेल पूछ रहा है तो टेल एक बार आएगा, यानी 1/2 आंसर आएगा। जब 2 सिक्कों को फेंके जाते हैं,
दो सिक्कों को फेंके जाते हैं दोस्त, तो दो सिक्कों के फेंके जाते हैं तो अभी बताए थे हेड हेड आएगा या टेल हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल टेल आएगा, टेल टेल आएगा, टेल टेल आएगा, है ना। तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। तो दो सिक्का पूछेगा, या तो क्या कर सकते हैं आप, 2 के पावर कर दीजिएगा, 2 सिक्का रहेगा 2 के पावर, 3 सिक्का रहेगा 3 के पावर, 4 सिक्का रहेगा तो 4 के पावर कर दीजिएगा, है ना। किस पर, 2 पर करना है, क्योंकि सिक्का में हेड आता या टेल आता है, 2 ही में कोनो एक आता है, इसलिए 2 पर पावर करना है ना। तो क्या कीजिएगा, 2 पर कर रहा है, हमको पूछ रहा है जब 2 सिक्कों को फेंके जाते 2 हेड आने, 2 हेड पूछ रहा है क्या, तो 2 हेड कहाँ है, यहाँ है, दोनों में दोनों हेड है, दोनों में दोनों क्या है, हेड है। अगर टेल पूछता है, दोनों टेल आने के पर ये हो जाता, यानी घटना दोनों एक ही हो रहा है दोस्त, घटना एक ही हो रहा है, बस वही काम कर देना है दोस्त, और कुछ नहीं करना है। देखिए टोटल हो गया 4, देख लीजिए टोटल 4 हो गया, तो कुल घटना 4 हो जाएगा। अब हमारा कह रहा है टोटल 2 हेड, 2 हेड के प्रयोक्ता निकाल दीजिए, तो 2 हेड के प्रयोक्ता क्या होगा दोस्त, 1, यानी घटना एक ही बार घटा है, दोनों आया, तो 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अगर दोनों टेल पूछता तो एक ही बार घटा है ना। अब नेक्स्ट कह रहा है 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू पर ऊपर आने की संभावना। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आने की संभावना, पहलू ऊपर आने की संभावना दोस्त। देखिए आप लोग को हम इसको हम पैराग्राफ पढ़ के दिखाएंगे कि किस तरह से ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है, बहुत ही शानदार तरीके से। सिक्का वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा गया दोस्त, बता नहीं सकते सिक्का वाला कितना पूछा गया है ना। हाँ, सबसे पहले 3 सिक्का उछाला जाएगा, तो 3 सिक्का में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, तीनों में आएगा कुछ हेड हेड हेड, दूसरा में आएगा हेड हेड या टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या आ सकता है टेल हेड आ सकता है, या आ सकता है क्या, हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, अब आ सकता है टेल हेड टेल आ सकता है ना। अब आ सकता है कुछ, आ सकता है क्या, टेल टेल टेल। अब देखिए यही पूछ रहा है दोस्त, क्या कर रहा है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आना चाहिए, एक ही पहलू, मैंने अगर एक ही पहलू का मतलब हो गया, अगर तीनों के में या तो टेल आ जाए या तीनों में हेड आ जाए, एक ही पहलू आना चाहिए, या तो तीनों में हेड आ जाएगा या तीनों में टेल आ जाएगा। तो एक ही पहलू, एगो यहाँ आ रहा है और एगो यहाँ आ रहा है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ है देखिए हेड अराउंड टेल। तो क्या कीजिएगा, इसमें टोटल प्रत्येक सिक्का 3 को क्या बोले थे, 3 को उछालने पर 3 के पावर कर दीजिएगा, 2 के पावर 3 कीजिएगा, 2 के पावर 3 कीजिएगा। सिक्का में 2 ही होता है, ये चित या पट, यहाँ 3 सिक्का है तो पावर 2, तो पावर 2 हो जाएगा दोस्त, तो पावर 2 है तो नीचे आ जाएगा 8, 2 के पावर 8 होता है, 2 के पावर 8 होता है, 2 के पावर 8 होता है। हमको कह रहा है 3 पहलू, यानी प्रायिकता कह रहा है एक ही साथ उछाले जाते प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू। अब यहाँ चल जाते हैं, है ना, तो टोटल 8 आ गया, है ना, 1 2, है ना, तो 2 को ऐसा आ रहा है, तो 2 को घटना, तो 2 चौके 8, यानी 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। क्या है कि एक बार आएगा हेड एक बार टेल, यानी 2 बार ऐसा घटना रहा है कि एक ही पहलू आ सकते हैं, तो टेल या तो हेड, है ना, तो 3 बार ऐसे ही आ रहा है। अब चलते हैं दोस्त ताश के गड्डी में। ताश के गड्डी आप लोग जानते हैं कि ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, अब प्रत्येक में हर 52 पत्तों में 4 भाग में बांटा गया है, एक लाल, काला और क्या कहता है हुकुम,
और एक बोला जाता है ठिकरी, जिसको ईंट का बोलता है या डायमंड बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं। देखिए, बामन पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी जाती है। सबसे पहले ताश की गड्डी पढ़ने से पहले दोस्त हम आपको एक बात बोलते हैं। सबसे पहले आप बिहार बोर्ड स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बगल में बेल आइकन की घंटी होगा उसे दबा दीजिए, ताकि अगले वीडियो हम अपलोड करें तो आपके सामने यूट्यूब पर सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ताकि आगे एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपके साथ हम इस तरह से सोल्व करते रहें और आपको आसान बनाते रहें, है ना। चलिए 1 नंबर से हम सोल्व करेंगे। बामन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी जाती है। एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। सबसे पहले समझिएगा, बामन पत्ता है, क्या है? बामन, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, गड्डी, बामन ताश की गड्डी, ताश की पत्ती है, ताश की गड्डी। अब क्या कीजिए, इसके सबसे पहले 2 भाग में बांटा गया है। क्या? 2 भाग में। 2 भाग क्या क्या है दोस्त? एक भाग में है दोस्त लाल, क्या? लाल। और एक भाग में है काला, काला। अब लाल के भी 2 भाग बांटा गया, लाल में भी 2 भाग बांटा गया। क्या क्या? लाल में 2 भाग बांटा गया है, लाल में 2 भाग बांटा गया है। देखिए, लाल में पहला जो बांटा गया है दोस्त, इसको कहते हैं पान, और इसको कहते हैं ठिकरी, यानी ईंट भी बोलते हैं, ईंट भी या डायमंड भी बोल जाते हैं। हम लोग देहात में क्या बोलते हैं? ठिकरी बोलते हैं। अब काला को क्या कहते हैं दोस्त? काला के भी हम जान लेते हैं। 2 भाग बांटा गया है। एक में हो जाएगा दोस्त हुकुम, हुकुम, हुकुम के पत्ते जानवे करते हैं, हुकुम। और 2 में कह रहा है दोस्त, 2 में काला बोल रहा है। क्या? काला। तो काला के तो बाटा चिड़ी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिड़ी, चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी, चिड़ी के पत्ते, है ना। अब ये चारों में के पता है कितना कितना? सब में 13-13 पत्ती होते हैं। 13 इसका भी होता है, 13 इसका भी होता है, 13 इसका भी होता है, 13 इसका भी होता है। अब इसमें भी कंडीशन है दोस्त, इसमें भी कंडीशन है। सब में एक फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड, सब में एक एक फेस कार्ड होता है। इसमें भी एक फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड। इसमें भी एक फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड, है ना। 4-4 फेस कार्ड होता है ना, 4-4 फेस कार्ड, है ना। 4 फेस कार्ड, 4 फेस कार्ड। इसमें भी 4 फेस कार्ड, और इसमें भी 4 फेस कार्ड। देखिए 4-4 सब में फेस कार्ड होते हैं। सबके एक एक कलर होते हैं, सब में एक एक कलर होते हैं। अब देखिए सब में 4-4 फेस कार्ड होते हैं। तो देखिए 4 इसमें, 4 इसमें, 8, 4 इसमें, 4 इसमें, 8-4 यानी 8-8 16। अब देखिए दोस्त, फेस कार्ड कार्ड कौन कौन होते हैं? गुलाम, जिसको हम लोग जे से करते हैं सूचित, गुलाम, गुलाम 4 होते हैं। उसके बाद होता है बेगम, जिसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। बेगम हम लोग हाथ में बोलते हैं बीबी, बेगम, बेगम भी 4 होते हैं, बेगम भी। अब आता है बादशाह, जिसको हम लोग बोलते हैं बादशाह, बादशाह, इसको भी 4 गो होता है। बादशाह नहीं, 12 होता है दोस्त, 12 होता है। तो कार्ड 12 होता है। अब देखिए हम मुन्ना को भी ले लिए हैं, मुन्ना फेस कार्ड में नहीं आता है, ठीक ना। तो ये 4-4 टोटल 12 गो फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड की संख्या कितना होता है? फेस कार्ड 12 होता है, फेस कार्ड 12 होता है। फेस कार्ड कितना होता है? 12 होता है। फेस कार्ड 12 होता है। फेस कार्ड कितना होता है? 12 होता है। अब सब में 4-4 कलर होता है, सबके एक एक कलर होता है, सबका एक एक कलर होता है ना। लाल होता है 2, काला होता है 2। इसमें भी उसी प्रकार, इसमें भी उसी प्रकार। अब इसमें भी पता है कि लाल के भी बांटा गया है 2 भाग में, है ना। लाल के भी पान में बांटा गया, ईंट में बांटा है। काला को भी 2 भाग बांटा गया, हुक्म में और चिड़ी के भाग। इतना अगर आप लोग समझ गए हैं तो बोलिए आगे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। इतना आप लोग समझ गए हैं तो बोलिएगा। अगर टोटल पत्ते बोले तो 52, टोटल बोले फेस कार्ड तो 12 फेस कार्ड, सभी में 4-4। टोटल बोले लाल तो टोटल लाल 26 होते हैं, टोटल लाल 26 होते हैं। और टोटल काला 26 होते हैं, है ना। अब पान होते हैं
13, ईंट होते हैं 13, हुकुम होते हैं 13, चिड़ी होते हैं 13, यानी सबको अलग अलग विभाग में बांट दिया गया। अब आगे चलते हैं हम दोस्त। अब प्रश्न को इतना जल्दी सॉल्व कीजिएगा ताकि लगेगा कि नहीं कि कोई समझाने वाला आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोई समझा रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी जाती है, एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7, ये 7 को हल करना है दोस्त। 1 नंबर से हम चलेंगे, कलर बदल देते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। 1 नंबर के आंसर हम यहाँ लिख दे जाएंगे, है ना। तो लाल रंग का बादशाह पूछ रहा है। हम आपको बताए थे लाल रंग 2 कलर में बांटा गया है। तो लाल रंग कौन कौन कलर में बांटा गया है? 2 भाग में। एक बांटा गया है पान के पत्ता में, एक ईंट के पत्ता में, यानी डायमंड में। पान के पत्ता में और ईंट के पत्ता में। तो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह 2 होगा, एक होगा पान के पत्ता में, एक होगा ईंट के पत्ता में। पान के पत्ता होता है दोस्त इस तरह से, इस तरह से लाल वाला बता देते हैं, लाल कलर में ले लेते हैं, है ना। लो जी पिंक ले लेते हैं, इस तरह से रहते हैं, है ना। और ईंट का जो होता है इस तरह से होता है। ईंट थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, ईंट रहता है जो इस तरह से रहता है। ये हो गया पान, और दोनों लाल ही है, दोनों क्या है? लाल है। बस ये पान हो गया और ये ईंट हो गया, है ना, ईंट हो गया। बस यही आप लोग को समझना है। तो कह रहा लाल रंग का बादशाह, टोटल प्रारंभिक घटना क्या हो गया? आरंभिक घटनाओं की कुल संख्या हो गया कितना? 52। आरंभिक घटनाओं की कुल संख्या 52। अनुकूल घटना, तो अनुकूल घटना हो गया टोटल कितना? फेस लाल वाला कलर होता है 4 इसमें 4 इसमें, यानी 8 हो जाएगा। तो हमको कह रहा है क्या? बादशाह। तो बादशाह इसमें कितना है दोस्त? एक लाल के बादशाह होगा, एक ठिकरी का बादशाह होगा, एक लाल का बादशाह होगा, एक ठिकरी का बादशाह होगा। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी हमको कहने का मतलब है टोटल प्रायिकता हो जाएगा P × P, प्रायिकता हो जाएगा क्या? लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, देख लीजिए लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह टोटल पहले क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। टोटल 2 गो लाल रंग का बादशाह रहेगा, एक रहेगा ईंट में, एक रहेगा पान के पत्ता में। काट दीजिए 26 दूना के 52, 1/26 आ जाएगा आंसर। 1/ आपका 26 आंसर आ चुका है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए। अगर इस इतना इजी तरीके से आप नहीं सीखेंगे तो समझिए आपका जो मेमोरी पावर है, आपका मेमोरी पावर है 2 GB से भी कम है। अगर आप समझ गए हैं तो आपका मेमोरी 128 GB है। रैम के तो कह नहीं सकते हैं। अगर रैम आपको 4 GB भी रहेगा यहाँ तो आपको सपोर्ट कर लेगा दोस्त, अगर 4 से कम रहेगा तो सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं, है ना। हम नंबर दे ले जाएंगे, है ना। बाकी यहाँ पर बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। यहाँ नंबर दे देंगे 2 नंबर में करें, इसका काम खत्म। अब हो गया लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आपको बताए थे। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हर कलर 2 होता है, 26 लाल होता है, 26 काला होता है। लाल में भी 2 भाग बांटा गया है, लाल में भी 2 भाग बांटा गया है। एक भाग बांटा गया ईंट का पत्ता, एक भाग बांटा गया पान का पत्ता। तो 13 पान के पत्ता, 13 ईंट के पत्ता। अब कह रहा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होगा दोस्त क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे यहाँ पर लाल रंग का फेस कार्ड उसी को बोलते हैं फेस कार्ड। तो लाल रंग का फेस कार्ड क्या हो जाएगा? गुलाम हो जाएगा फेस कार्ड। काला हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, बीबी हो जाएगा जिसको हम कहते हैं क्यून, और ये हो जाएगा बादशाह। सब में 4-4 होता है, सब में 4-4 होता है। हमको सिर्फ कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होगा 2 हो जाएगा काला और 2 हो जाएगा लाल। इसमें भी उसी प्रकार 2 लाल और 2 काला, और 2 काला और 2 लाल, 2 काला और 2 लाल। अब बताइए दोस्त, तो हमको लाल रंग के कह रहा है तो उसी तरह से हमको करना है। तो लाल रंग के टोटल हो गया कितना? फेस कार्ड कह रहा है ना।
तो फेस कार्ड तो सभ्य से ले लीजिए, 2 लाल 2 ईंट और 2 तो 4 हो गया टोटल। और अनुकूल घटना कितना हो जाएगा 4। अब टोटल निकालना है क्या, पी क्या हो जाएगा दोस्त, पूछ लिया कुछ। अच्छा ये हम 3 नंबर के बना रहे हैं, 3 नंबर के कर रहे हैं ना। एक फेस कार्ड वाला कार्ड, सबसे पहले 2 नंबर बना लीजिए। एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड। तो फेस कार्ड दोस्त कितना आता है, टोटल है 26, टोटल 52, टोटल 52, टोटल 52। फेस कार्ड कह रहा है, फेस कार्ड कह रहा है। तो फेस कार्ड कह रहा है दोस्त, बोर्ड लगता है हिल रहा है। एक फेस कार्ड वाला पत्ता, तो फेस कार्ड टोटल होता है 12, टोटल होता है 12 फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितना होता है 12, तो काट दीजिए। 3 चौके 12 और 13 चौका 52, यानी 3/13 हो जाएगा, 3/13 हो जाएगा दोस्त। एक फेस कार्ड, तो फेस कार्ड वाला पत्ता टोटल 12 होता है। अब वही पूछ रहा है, ये 2 नंबर वाला काम भी खत्म हो गया, 2 नंबर वाला काम भी खत्म हो गया। अब हमको करना है 3 नंबर वाला काम। अब हमको करना है 3 नंबर वाला काम। कलर ले लेते हैं दूसरा, है ना, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला, तो लाल रंग का तस्वीर वाला इस सब में से एक गो रहेगा, एक ठिकरी का बासा रहेगा लाल रंग का एक ठिकरी और एक पान, 2 इसमें हो गया और 2 हो जाएगा उसमें, यानी 4 हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। 3 नंबर के बना रहे हैं ना, 4 हो जाएगा, 4 टोटल लिख देते हैं। पी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, है ना। तो टोटल 52 यहाँ 4, टोटल 52 यहाँ 4। कैसे हो जाएगा देखिए, इसमें हो जाएगा पान वाला में कितना हो जाएगा, तो पान वाला में हो जाएगा गुलाम, बीबी और बादशाह। और ईंट वाला में भी हो जाएगा दोस्त गुलाम, बीबी और बादशाह। तो हमारा कितना हो रहा है 6 हो रहा है, कितना हो रहा है 6 हो रहा है, 6। तो 6 ऊपर रखेंगे, 6 6 3 दूना के 6 और ये हो गया कितना 26 दूना 52, 3/26 आ जाएगा। कैसे, ईंट वाला में एक गो 3 है ना, इसमें भी एक गो 3 है ना, तो 3 3 6 हो जाएगा। पान के पत्ता वाला में एक गो 3, तो हो जाएगा कितना 6, काटेंगे तो 3/26। अब हमको चौथा नंबर बनाना है। चौथा नंबर पान का गुलाम पूछ रहा है, तो पान का गुलाम, तो गुलाम पान का पूछ रहा है दोस्त, तो पान का गुलाम हमारा ये है, पान का गुलाम। तो पान का गुलाम तो एक ही रहेगा, पान का गुलाम तो एक ही रहेगा। इसको कर देते हैं कितना 4 नंबर, पान का गुलाम, पान का गुलाम, इसको कर देते हैं ये, पान का गुलाम एक ही रहेगा। तो प्रायिकता पान का गुलाम, पान का गुलाम, पान का गुलाम टोटल 52, यहाँ 1, आंसर आपका यही हो जाएगा, पान का गुलाम एक ही रहेगा। 55 इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब ये वाला 55 लेके चल रहे हैं। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता दोस्त 13 होता है, आपको बताया था 26 लाल होता है, 26 काला होता है। उसमें 13 काला वाला में 13 हुकुम होता है, 13 चिड़ी होता है। तो 13 हुकुम और 13 चिड़ी होगा दोस्त। इसको कर देते हैं क्लियर, यहाँ हो जाएगा टोटल 13, ये हो गया 4 नंबर। 4 नंबर तो बन गया, ये हो गया 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। तो देखिए कर रहा है हुकुम का पत्ता, प्रायिकता कर रहा है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता टोटल 52, यहाँ 13, 13 चौका 52, यानी 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है दोस्त तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें दोस्त। और आगे भी नोटिफिकेशन के लिए कि आपके वीडियो आपके पास पहले पहुँचे तो बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, दोस्तों को भी जागरूक करें कि आपको बहुत ही आसान तरीके से आपके एक टीचर आ चुके हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। मैथ हो, साइंस हो, SST हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, हर चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे, है ना। सिर्फ आप बने रहिए इस चैनल पर। तो चलिए दोस्त यहाँ से अब लेते हैं, अब 6 नंबर बनाएंगे।
6 नंबर, 6 नंबर बनाएंगे, 6 नंबर। तो 6 नंबर में कह रहा है दोस्त एक ईंट का बेगम। ईंट का बेगम तो दोस्त एक ही होगा, एक ईंट का बेगम एक ही होगा, तो यहाँ ईंट का बेगम एक दे देंगे। ईंट का बेगम प्रायिकता, ईंट का बेगम, ईंट का बेगम, ईंट का बेगम, तो ईंट का टोटल 52 और ईंट का बेगम 1/52। ये भी काम खत्म हो गया। 7वां सभी फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता, सभी फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता, बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्त। सभी फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता लिख देते हैं। ये हो गया 7वां प्रायिकता, सभी फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता, तो P इधर दिया हुआ है। तो टोटल 52। अब देखिए टोटल 52 पत्ती होता है, 52 पत्ती टोटल होता है। फेस कार्ड 12 घटा देंगे, फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता कर रहा है, तो 12 को फेस कार्ड होता है, 12 घटा देंगे 52 में से तो 40 बचेगा। ऊपर 40 लिख देंगे, यहाँ 40 देख लीजिए, तो काट दीजिए। 10 चौ 40 और 13 चौका 52, यानी 10/13 आपका आंसर आएगा, 10/13 आएगा। इससे बहुत क्वेश्चन भी बन सकता है। अभी बन सकता है कि ईंट का प्रायिकता क्या होगा, तो 13/52। पान के पत्ता की प्रायिकता क्या होगा, तो 13/52। चिड़ी का प्रायिकता क्या होगा, तो 13/52। हो सकता हुकुम का तो दे दिया, हुकुम का 13/52। हो सकता है पूछ दे आपके कि क्या उसको कहता है, मुन्ना को पूछ क्या कहता है उसको, या तो हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे 7 आने की प्रायिकता, तो 7 4 गो आएगा दोस्त। 8 आने की प्रायिकता 4 आएगा। कोई भी संख्या अगर ले लेते हैं दुग्गी से, यानी दुग्गी से दुग्गी, तिग्गी, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, सब 4 रहता है दोस्त। तो 4/52। कोई भी संख्या पूछे 4/52। हो सके लाल वाला पूछे तो लाल वाला कर देना है, हो सके काला वाला पूछे तो काला वाला कर देना है ना, इस तरह से करना है। तो आप आज के लिए इतने ही, बने रहिए इस चैनल पर। इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्त, और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपने दोस्तों को मोटिवेट करें कि इस चैनल पर एक अच्छे तरीके से मैथ के टीचर आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और आगे भी हम पढ़ाई जारी रखेंगे। आप लोग को जहाँ तक चाहिएगा वहाँ तक पढ़ाएंगे। अगर कोई चैप्टर और आपको डिमांड है कि ये चैप्टर पढ़ाइए, तो चैप्टर कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये चैप्टर का वीडियो बनाइए। अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम वो वीडियो आपके तक पहुँचाएँगे। अब